आज हम स्क्वायर नेक डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, स्टिचिंग करेंगे और सीखेंगे शोल्डर आर्म होल कितना लेना है। साथ में हम पुराने ब्लाउज़ का नाप लेकर ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। पहले आप इसके शोल्डर देख सकते हो, नेक डीप देख सकते हो, ब्रॉडनेस देख सकते हो, फिटिंग देख सकते हो। इसी ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम इस ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। गाइस आप देख सकते हैं इसमें ना जो डोरी है वो मैंने बांधी नहीं है। ध्यान से देखें, क्योंकि डोरी बांधने से क्या होता है ना, आपको लगेगा डोरी से रुका हुआ है, बट ये डोरी से नहीं रुका है। ठीक है। चेस्ट साइज़ 38 रहेगा। पुराने ब्लाउज़ का नाप लेकर हम करेंगे कटिंग। तो इसकी लंबाई चेक करेंगे खींच के कपड़े को। यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो 14.5 आ रही है। अब यहाँ पे इस तरह से चेस्ट साइज़ देखेंगे, हल्का सा खींचेंगे, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे जो चेस्ट है वो 19 आ रही है, मतलब टोटल हम लिखेंगे 38 इंच। ठीक है। फिक्स नाप का बनाएंगे, कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी होती है जब आप ब्लाउज़ का नाप लेते हैं। कमर आपको नापनी है आई पट्टी को छोड़ के, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पट्टी है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे हमारी जो कमर आई है वो 30 इंच के करीब आई है, देख सकते हो आप। 1-2 पॉइंट कम ज़्यादा होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाजू की लंबाई 8.5 है। बाजू की गोलाई देखेंगे, यहाँ पे 5.5 हो रही है बाजू की गोलाई। अब मेन इम्पॉर्टेंट, 3 इंच नीचे इस तरह से लेंगे ऊपर से। यहाँ पे हम लेंगे बाइसेप्स का नाप, या बॉडी पे भी ऐसे ही लेते हैं और सिले हुए कपड़े में भी ऐसे ही लेते हैं। तो बाइसेप्स आया है 7 इंच। ठीक है। आर्म होल 8 इंच होगा, 1 इंच एक्स्ट्रा होता है आर्म होल, अगर आप नहीं भी नापोगे ना तो भी। तो आप देख सकते हो मैं अब आर्म होल नाप रही हूँ तो यहाँ पे 8 इंच आ रहा है। ऐसे ही मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था कि अगर आपने आर्म होल नहीं लिया है तो जो बाइसेप्स आया उसमें 1 इंच ऐड करोगे तो आर्म होल आ जाएगा। तो मैं दोनों नाप लेती हूँ, आर्म होल का अलग, बाइसेप्स का अलग। इस जगह पे हम लेते हैं बाइसेप्स। अब नेक की लेंथ लेंगे सीधा, हम तिरछा नहीं नापेंगे, सीधा नापेंगे। तो 10 इंच आ रही है, कस्टमर ने 11 इंच बोला है। फ्रंट की नेक लेंथ 6.5 है, तब पर कस्टमर ने 7 इंच बोला है। कुछ चीज़ें चेंज कराते हैं कस्टमर। तो डीप नेक बोला है कस्टमर ने, 1-1 इंच हमने बढ़ाना है बैक का, 1/2 इंच फ्रंट का। अब इसमें शोल्डर कैसे नापें, तो ब्लाउज को इस तरह से फोल्ड करना है। आपको स्केल रखना है इस तरह से, बिल्कुल यहाँ से स्केल बिल्कुल सीधा रखना है, क्योंकि हमें नहीं पता है कहाँ तक है ये। अब इस स्केल की सहायता से ही हमने नापना है। इंची टेप को ऐसे रखेंगे स्केल के पास। जो हमारी सिलाई है बाजू वाली, वहाँ तक आ रही है 5 इंच, मतलब इसका शोल्डर फ़िलहाल 5 है, लेकिन जब कटिंग हुई होगी तो 6 इंच होगा। 1/2 इंच इधर गया होगा, 1/2 इंच हुक वाली पट्टी जो होती है वहाँ से कम हुआ होगा। कहने का मतलब इसका रेडी 5 है लेकिन ये कटिंग 6 पे हुआ होगा। ठीक है। इस तरह से आप शोल्डर नाप सकते हो, मैं आपको बता रही हूँ। आर्म होल कैसे नापना है, चेस्ट वाली साइज़ पे आपको स्केल को ऐसे रखना है। फिर आपने जो इंची टेप को लेना है वो स्केल की इस तरह से रखना है यहाँ पे। ये हमारी आर्म होल की लेंथ आ गई है 6 इंच पे, देख सकते हो आप। तो आपको इस तरह से सिले हुए ब्लाउज़ का नाप लेना है। शोल्डर आर्म होल लेने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। मैं तो देखो मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं नहीं भी लूँगी तो चलेगा। ठीक है। अब आपको अस्तर लेना है डबल फोल्ड में। ध्यान रहे अपनी ओर ओपन साइड रखेंगे जब भी आप आगे हुक वाला ब्लाउज़ बनाएंगे। ये हमारी पट्टी है जो हमने हटा दी है मेन कपड़े से, लेस जो आती है। ठीक है। उसे हम बाद में दोबारा से लगाते हैं। अब हमने अपनी ओर जो किनारी का कपड़ा है उसे 1/2 इंच हमने छोड़ देना है निशान लगा के, उसे यूज़ नहीं करना है क्योंकि वो टाइट पट्टी होती है। अब यहाँ पे नीचे की ओर से भी सीधा कर लेंगे कपड़े को, ये 2 निशान ज़रूरी होते हैं। अब हमने लेनी है रेडी लेंथ। रेडी लेंथ में हमने 1.5 इंच प्लस करना है, और ध्यान रहे तुरपाई पट्टी अलग से लगेगी, उसके लिए नहीं लिया है हमने, ये प्लेट में जाएगा इसलिए लिया है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिंपल ब्लाउज़ में, बेल्ट ब्लाउज़ में 2 इंच लेते हैं एक्स्ट्रा। अब हमने 6 इंच लेना है शोल्डर। मुझे पिछली वीडियो में कमेंट आया था मैम पास से दिखाओ, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, सिर्फ 6 इंच मैंने शोल्डर लिया है, और जो साइड का कपड़ा था ना किनारी वाला उसे छोड़ दिया है। 6 इंच मैंने शोल्डर लिया है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। आर्म होल हम लेंगे 6 इंच। इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप नेक है, 11 इंच के करीब है। ठीक है। यहाँ से हमने चेस्ट का 4th पार्ट ले लिया 9.5, कोई लूजिंग नहीं लेनी, 2 इंच मार्जिन लिया है मैंने। अब हमने आर्म होल के सेंटर पे मार्क करना है। ठीक है। अब आपने गोलाई कर देनी है। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो कॉर्नर से 1 इंच पे गोलाई कर दें। अगर आपको मेरी तरह ही करनी है कि भाई स्केल जैसी आए, तो आप घर में प्लेट, कटोरी, राउंड सर्कल का कुछ भी हिस्सा रख सकते हो यहाँ पे और गोलाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको स्केल की ही लेने की ज़रूरत है। कोई आपके पास प्लेट होगी, कोई राउंड सर्कल का कुछ तो होगा ना, उससे आप गोलाई कर दो। ठीक है।
ये हमारी शेप आ गई। 1/2 इंच हमने बाहर की ओर तिरछा किया बैक आर्म होल के लिए। ध्यान से देखें, सिर्फ 1/2 इंच करना है, कोई भी साइज़ हो, डीप नेक में लेकिन, ठीक है। अब हमने वापस से वही गोलाई कर देनी है। अब आप कहोगे दोनों गोलाई में ज़्यादा डिस्टेंस क्यों नहीं है, क्योंकि ये डीप नेक ब्लाउज़ है, पीछे का कपड़ा ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो जाता है, तो हमने ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखना है। बस जो तिरछा किया है उसी पे वापस गोलाई कर देनी है। लेकिन ध्यान से आप देखोगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस है जो कि यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, क्योंकि इसी जगह पे खिंचाव होता है, तभी हमारी सलवटें आना या फिर कंधे गिरना, 10 समस्याएं इसी जगह पे क्रिएट होती हैं, ठीक है। और इस आर्मोल को आप नाप लें, जैसे मुझे 16 चाहिए तो ये 16 है, आप नाप लें। आर्मोल हमारा छोटा हो रहा है तो थोड़ा नीचे निशान लगा लो, बड़ा हो रहा है तो ऊपर निशान लगा लो, ये तो कर सकते हो ना। फिर आपने 3 इंच नेक की चौड़ाई नहीं रखनी, आपको अपनी मर्जी से रखनी है। मुझे 3 इंच की चौड़ाई रखनी है, इसलिए मैंने 3 इंच रखी है। नीचे की ओर से मैंने 3.25 इंच कर दिया है, ठीक है। देखो, नेक की विड्थ आप अपनी मर्जी से रखें, जो आपका मन करे। मेरे कस्टमर को ब्रॉड चाहिए तो मैंने ब्रॉड रखी है, ठीक है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कम या ज़्यादा रख सकते हैं क्या। 3.5 इंच पे मैंने मार्क करा, क्योंकि ये 38 साइज की चेस्ट है तो 3.5 इंच 3.25 चल जाता है। अब हमने यहाँ से जो बस्ट पॉइंट है वो 10 है, तो मैंने 11 पे प्लेट का निशान लगा दिया। मतलब बस्ट पॉइंट 10 पे लगाया है तो प्लेट मैंने 11 पे लगाई है, 1 इंच नीचे। अब इसी पॉइंट से 1.5 इंच नीचे इस साइड प्लेट लगेगी, दूसरी साइड इसी पॉइंट से 2 इंच के गैप पे, तीसरी चौथी साइड 2 इंच के गैप पे। मतलब 2 प्लेट हमारी 2-2 इंच के गैप पे डलेंगी। मुझे लग रहा है प्लेट वाली वीडियो एक डिटेल में बनानी पड़ेगी मुझे, ताकि जो विगनर्स हैं उन्हें अच्छे से समझ आए। अब मैं बाहर के निशान पे कटिंग कर दूंगी, ध्यान से देखें। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे हमने किनारी वाला कपड़ा कट कर देना है, देखा आपने, क्योंकि इसे यूज़ नहीं करना। देखो, साइज़ कोई भी हो, आपको मेथड सीखना है, चाहे 38 हो, चाहे 36 हो, 40 हो, 42 हो, आपको इस सेम मेथड से कटिंग करनी है। आप बैक पार्ट के लिए बंद साइड से कपड़ा यूज़ करेंगे। जहाँ पे फ्रंट पार्ट की हुक वाली पट्टी आएगी ना, उधर हमने बैक पार्ट को बंद कपड़े में रखना है। ध्यान से देखें, सभी निशान बिल्कुल बराबर लगाएंगे, एक तरह से इसे छाप लेना है। छापने के बाद सीधे कटिंग नहीं करना है, मैं आपको चेंजेस करना बताऊंगी, तभी तो आपको प्रॉब्लम आती है। कभी बैक वाला हिस्सा बड़ा हो गया, कभी छोटा हो गया, ये समस्या नहीं आएंगी। गले की चौड़ाई का निशान अभी लगाएंगे, ध्यान से देखो मैं क्या से लगा रही हूँ। जो फ्रंट पार्ट है यहाँ से, ठीक है, इस जगह से ये हमारी नेक विड्थ अपने आप निकल आई। पूरा हमने निशान लगा लिया, अब इसे हटा देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कटिंग नहीं करना है, इसमें आपको फ्रंट वाले हिस्से से आगे वाला हिस्सा 1/2 इंच कम करना है। जो आपकी रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा आना चाहिए बस, क्योंकि हाफ ऊपर जाएगा, हाफ नीचे जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने चौड़ाई और लंबाई दोनों कम करनी है। चौड़ाई में 1 इंच कम करना है, ठीक है। नीचे आपने 1/2 इंच कम करना है और चौड़ाई में 1 इंच कम करना है। कारण प्लेट का होता है, फ्रंट में ज़्यादा होती है, बैक में 2, इसीलिए। अब हमने बैक नेक रखना है 11 इंच की लंबाई का। हम इसे बुकरम पे बनाएंगे तो 11.5 बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ना बढ़ता है लंबाई में, ना ही चौड़ा होता है। जितना आप बनाओगे फिक्स रहता है। तो 1/2 इंच हमारा शोल्डर में जाएगा, तो मैं 11.5 पे मार्क कर रही हूँ, ठीक है। जब हम प्लेट डालेंगे ना यहाँ पे, इस जगह पे, तो नेक की विड्थ अपने आप खुल जाएगी, और भी ज़्यादा खुल जाएगी, ये 4 के करीब पहुँच जाएगा, ठीक है। अब प्लेट कितनी लंबी डालें, बहुत सारे लोग छोटी सी प्लेट डालते हैं, फिर उनका पीछे का हिस्सा आगे की ओर आता रहता है, मतलब पीछे का हिस्सा चढ़ा चढ़ा रहता है। तो इतनी छोटी प्लेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं गले से नीचे डालो, मैं नहीं डालती हूँ, इसलिए मैं अपना तरीका बता रही हूँ। आप देखो, गले से ऊपर जा रही है प्लेट मेरी, तो आप फिटिंग भी आप देखोगे ही पहनने के बाद कैसी आएगी। अब हमने फ्रंट पार्ट के आर्मोल की छटाई करनी है, लेकिन पहले देखो, प्लेट डाल रहे हैं तो ये ऊपर की ओर आ रहा है कोना, मतलब ऊपर चढ़ रहा है, आर्मोल की शेप बिगड़ रही है प्लेट डालने के कारण। तो हम क्या करेंगे, इस साइड से यहाँ से तिरछा कर देंगे 1/2 इंच, इस तरीके से। अब इसकी कटिंग करेंगे, फ्रंट वाले आर्मोल की छटाई करेंगे, फिर आप प्लेट डालोगे ना। अब देखो, अब बिल्कुल भी कोना ऊपर की ओर नहीं भाग रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं ना, बहुत बारीकी से आपको ना पूरा वीडियो डिटेल में समझना चाहिए, फिर आपको देखना चाहिए कि आपने गलतियाँ कहाँ पे की हैं, ठीक है। अब चारों प्लेट पे कट इसलिए लगाए ताकि दोनों पार्ट में बराबर आए प्लेट। अब यहाँ पे स्लीव का कपड़ा चौड़ाई में कम पड़ रहा है, तो मैं थोड़ा सा जॉइंट लगा दूंगी अस्तर में,
ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें करनी होती हैं। ये नहीं कि कम पड़ रहा है तो कपड़ा ढेर सारा लेके आएंगे अस्तर का, ऐसा नहीं करना है। रेडी लंबाई है 8.5 तो 9.5 पे मार्क किया। 3 इंच हमने डाउन करना है और यहाँ पे गोलाई का आधा, गोलाई 5.5 है, ठीक है, 3 इंच पे डाउन किया। यहाँ पे हमारा बाइसेप्स आया था 7, तो मैंने 7 पे मार्क कर दिया है। इस तरह से मार्जिन रखेंगे। अब हमने यहाँ पे इस जगह पे देखो ध्यान से कैसे करना है। यहाँ पे 2 इंच लिया, हैवी साइज़ में 3 इंच, ठीक है। अब इस तरह से गोलाई कर दी। यहाँ पे 1/2 इंच की गैपिंग पे एक और गोलाई कर दी। अब यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर देनी है बाहर के निशान पे, ठीक है। स्लीव की हमारी कटिंग हो गई। अब हमने मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे और ये जॉइंट की पट्टियाँ भी कट कर लेंगे। जहाँ पे जॉइंट लगाना है जॉइंट लगा दो, बाद में फिनिशिंग से कटिंग कर लो, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगा। अब इस मेन कपड़े के प्रिंट को देखना होता है। प्रिंट जो है वो आड़े में जा रहा है, मतलब जो खड़ी लाइन है वो आड़े में जा रही है कपड़े के, तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ऐसे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रिंट है वो लंबाई में जाना चाहिए, लेकिन ये कपड़ा आड़े में है, पर हम इसका कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। बंद वाली साइड से बंद पार्ट रखेंगे, ओपन वाली साइड से ओपन पार्ट रखेंगे। साइड से स्लीव का कपड़ा चेक कर लेंगे कि हमारा कपड़ा पूरा होगा या नहीं होगा। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट कर देंगे, रख के चेक करें तभी कटिंग करें, ठीक है। यहाँ पे हमारी स्लीव में जॉइंट आएगा, तो जॉइंट के लिए कपड़ा बच रहा है कि नहीं वो भी देख लेना है आपको। मेरे में तो बच रहा है तो मैं इसकी कटिंग कर दूंगी, नहीं बचेगा तो कस्टमर को बोलेंगे कि भाई नहीं बच रहा है, क्या कहते हो आप। तो ये सब हमें करना है कटिंग से पहले, ड्राफ्ट करके चेक कर लेना है। अब हमने फ्रंट वाले पार्ट लेंगे, ये सीधे नीचे की ओर जाएंगे, ऊपर उल्टा साइड है, उल्टी साइड पे एक एक अस्तर का पार्ट रख देंगे और इनको हम जॉइंट कर देंगे। चारों तरफ से कच्चा करेंगे, फिर एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकालेंगे। सेम बैक पार्ट पे हम उल्टी साइड पे अस्तर रखेंगे। आप अगर पलटने वाला बनाना चाहते हो तो सीधी साइड पे रख के पलट दो, पर वो मुझे ख़ास पसंद नहीं है इसीलिए। अब हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है जो कच्चा किया था ना। फिर हमने स्लीव रेडी कर लेनी है, जहाँ जॉइंट है वहाँ लगा देना है। मैं इसमें ना डिटेल वाली चीज़ें बताऊंगी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमने सभी पार्ट रेडी कर लिया, अस्तर वगैरह जोड़ लिए, सबको आते हैं। अब नेक की कटिंग की चौड़ाई कैसे लें। यहाँ पे बैक पार्ट को रख के देखा 6 इंच आ रहा है। अब इस पे हम फ्रंट पार्ट के शोल्डर को बैक पार्ट के शोल्डर पे रखेंगे। अब आगे की ओर तो और एक पट्टी लगेगी, तो 1/2 इंच हमारा उसमें चला जाएगा ये वाला, तो हम इसे मोड़ के रखेंगे और निशान लगाएंगे, क्योंकि बुकरम का नेक ना तो एक्स्ट्रा होगा ना कम होगा, वो फिक्स रहेगा, इसलिए हमने फिक्स निशान लगा लिया बैक पार्ट पे। ध्यान से देखें, फ्रंट में और एक पट्टी लगेगी, ठीक है, तो इतना चला जाएगा और एक पट्टी में, जितना ही दबेगा, ठीक है, उतना ही दबाना है। फिर एक निशान लगा लिया। ये हमें मिल गई नेक की विड्थ, बैक नेक की विड्थ मिल गई। अगर ज़रा भी कम ज़्यादा होंगे तो आपके शोल्डर आगे पीछे होंगे, इसीलिए निशान पे फोकस करना है आपको। कैसे मैं लगाती हूँ बारीक चीज़ें समझें, क्योंकि कमेंट आप करते हो उसमें आपको मैं रिप्लाई भी कर दूँ, आप नहीं समझ पाओ, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से समझा रही हूँ। अब ये गले की चौड़ाई हमें मिल गई है 3.5 के करीब, मतलब 3.5 में 2 पॉइंट कम, ठीक है, उतना ही लेंगे हम जितना हमें मिला है, उसी हिसाब से करना है। नेक लेंथ मैंने 11 के करीब रखी है, विड्थ मैंने उतनी रखी है जितनी अभी आई थी, 3.5 में 2 पॉइंट कम। यहाँ पे भी हम 3.5 इंच लेंगे। थोड़ा सा मैं फिर और बढ़ा दूंगी, अभी आप देखोगे ना जब शेप लगाते हैं तो थोड़ा सा हम शेप के हिसाब से चलते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो मैंने एक तरह से ये 3.5 से थोड़ा ज़्यादा कर दी नीचे की ओर से चौड़ाई, क्योंकि ऊपर की चौड़ाई अपने आप बढ़ जाएगी जब हमारी बैक ब्लाउज़ में प्लेट डलेगी। 11 इंच लंबाई ले ली मैंने, ठीक है। मुझे थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा था तो मैंने 11.5 की बजाय 11 ही रखा है, ठीक है। अब हमने फ्रंट पार्ट में प्लेट डाल लेनी है। प्लेट बहुत आसान तरीके से डल जाती हैं। अगर आप कहोगे तो मैं प्लेट डालने की वीडियो और मतलब एक डिटेल में बना दूंगी, ठीक है। अगर आपको अस्तर वाले ब्लाउज़ में प्लेट डालना नहीं आता है तो पहले सीधी सिलाई लगा लें, वो कपड़ा जुड़ जाएगा, फिर आप प्लेट डाल सकते हो। फिनिशिंग से बारीक सिलाई लगानी है प्लेट पे, और धागा जो कट करोगे वो दूरी से करना है, वरना प्लेट खुल जाएंगी, फिर वो नोक सी निकल आती है, बहुत गंदी लगती है। बहुत कमेंट आते हैं मैम हमारी प्लेट की नोक निकल आते हैं, तो उस पर वीडियो ज़रूर आएगा। राखी का सीज़न है, प्लीज़ थोड़ा वेट करिएगा, बहुत बिजी हूँ मैं इसीलिए। अब हमने फ्रंट पार्ट में सीधे हाथ की तरफ जो हुक पट्टी लगती है ना, वो कॉटन कपड़े की लगा देनी है। सीधी तरफ से रख के हमने सिलाई लगाई। अब इसे प्रॉपर फोल्ड कर देंगे उल्टी साइड पे, ठीक है।
तुरपाई करके हुक लगेंगे इसी पट्टी पे, सीधे हाथ की तरफ रहेगी ये पट्टी। अब आई पट्टी के लिए हमने एक अस्तर की पट्टी लेनी है और एक लेनी है मेन कपड़े की। इसे डबल करके लगाएंगे, वरना धागे निकलते हैं, पट्टियाँ खिंच जाती हैं। और उल्टी साइड से लगाएंगे, ठीक है। पट्टियों की चौड़ाई 3 इंच तक ले सकते हो आप, बाकी आपकी मर्ज़ी है। उल्टी साइड से लगाया, सीधी साइड पे हम पहले एक टॉप स्टिच लगा लेंगे फोल्ड करने से पहले। अस्तर मैंने साथ के साथ जोड़ा है, आप पहले से भी जोड़ सकते हो बिगनर हो तो। अब जो एक्स्ट्रा है मैं उसे कट कर दूंगी। अब इसे बढ़वा पट्टी की तरह लगाएंगे, जो जॉइंट है ना वहीं तक रहेगी पट्टी की चौड़ाई। ये हमारी एक तरह से अलग से हो जाती है, एक्स्ट्रा बढ़वा पट्टी भी बोलते हैं, कोई एक्स्ट्रा पट्टी भी बोलते हैं। आई पट्टी तो है ही है ना, इस पे आई बनेगी हमारे। पट्टियों को रख के चेक करेंगे, दोनों की प्लेट आमने सामने होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, है तो उसे ठीक करें। बैक पार्ट के सेंटर पे कट लगा लिया और निशान लगा लिए, जैसे कि हमने नेक को फोल्ड करके निशान लगा रहे हैं ना, सेम बैक पार्ट में भी लगाने हैं। यहाँ पे कट लगाया। अब हमने जो बैक पार्ट पे निशान लगाए उसके ऊपर हमने ये नेक को रखना है, दोनों के बीच सेंटर पे मार्क कर लेना है, तब ये रखना है, ठीक है। पिन से सेट कर लेंगे, मतलब पिन लगा के फिर आपको सिलाई लगानी है बुकरम को टच करते हुए, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है, ऊपर लगाने से चौड़ाई बढ़ जाएगी, इसलिए बुकरम पे टच करते हुए लगाएं। मैंने साथ के साथ गुम डोरी भी लगा दी है नेक सिलाई करते करते, ताकि वो अंदर गुम हो जाए, फिक्स हो जाए और वो चुभे भी नहीं कस्टमर को, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है सिलाई मार्जिन को छोड़ते हुए। अब हमने कॉर्नर पे कट लगाने हैं यहाँ पे, तभी तो ये फोल्ड होगा। इस तरह से कट लगाना ज़रूरी है जहाँ भी कॉर्नर आते हैं सिलाई के काम में। अब यहाँ पे इस तरह से हाथ से प्रेस कर लें एक अच्छी फिनिशिंग के लिए, फिर प्रॉपर इसे फोल्ड कर दें। देखो आप यहाँ पे हमारी जो डोरी है वो गुम हो गई, चुभ भी नहीं रही है। अब जब प्लेट डालेंगे तो गला ऊपर की ओर से अपने आप स्क्वायर और गिलास गला ये बन जाएगा, देख रहे हो आप, इस टाइप का, क्योंकि प्लेट डालने से देखो विड्थ बढ़ जाती है नेक की। अब कुछ लोग फिटिंग करने में कहते हैं कि हमें दिक्कत आती है, हैवी चेस्ट है तो कैसे फिटिंग करें। पहले तो मैं नॉर्मल फिटिंग करके दिखाऊंगी आपको इस तरह से, फिर चेंजेस करके दिखाऊंगी, ज़्यादा चेस्ट है उसके लिए। 9.5 लगा दिया मैंने। आई पट्टी को छोड़ देना है, आई पट्टी से हट के आपको निशान लगाने हैं। अब आई पट्टी जिस साइड है उस साइड पे, ठीक है। कमर का चौथाई भाग लगाएंगे जैसे चेस्ट का चौथाई भाग लगाया, ठीक है। अभी मैंने 7.5 की बजाय 7.25 पे लगाया है, क्योंकि जब कमर ओपन होती है ना तो वो अपने आप आ जाती है 1/2 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये तो बेसिक निशान हो गए नॉर्मल फिटिंग वाले, लेकिन कुछ कस्टमर होते हैं जिनकी कमर भी सही है, पतली सी कमर है, चेस्ट ज़्यादा है, तो उसके निशान इतने ज़्यादा तिरछे आते हैं, फिर बस्ट पे क्या होता है, टाइट हो जाता है। जो यहाँ तक तो है कमर हमारी, फिर इस जगह पे, ये जो जगह है ना ये वाली, इस पे टाइट होता है, फंसा हुआ रहता है, कसा हुआ रहता है या दबा दबा रहता है। और बाकी निशान की जो फिटिंग है वो ठीक आ रही है कस्टमर को। तो आपको क्या करना है, नीचे से 2.5 इंच लेके साइड से यहाँ चेस्ट की जगह से हल्का सा कर्व देना है, जहाँ पे फुल वस्ट आएगी, ठीक है। यहाँ नीचे से 2.5 इंच तक तो हमने वही लेना है जितनी फिटिंग है कस्टमर की। जब चेस्ट पे हमने छेड़ना है तो सिर्फ चेस्ट पे ही छेड़ेंगे ना, जहाँ पे टाइट आ रहा है। कस्टमर को कमर पे नहीं चेस्ट पे खुलवाना है, तो आपको थोड़ा सा कर्व कर देना है, इसी जगह पे तो फुल वस्ट आता है ना। ये हर ब्लाउज़ में नहीं करना होता है, जो कुछ कस्टमर होते हैं जिनकी कमर और चेस्ट में 12 इंच का अंतर होता है, ठीक है। अब हमें ये बीच का स्पेस मिल गया, पिंक और वाइट निशान के बीच में देखो 1/2 इंच का स्पेस मिल गया, इतना ही टाइट होता है, इससे ज़्यादा टाइट नहीं होता है। सेम दूसरी साइड पे भी मार्क करेंगे। कमर हमारी ठीक है, अगर पूरा खोलना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इसी जगह पे टाइट है, ऊपर ठीक है, नीचे ठीक है, फिर हमने वही करना है। नीचे से 2.5 इंच तक तो हमें सही रखना है और फिर बीच में कर्व कर देना है। कुछ लोग कहेंगे क्या गलत तरीका सिखा रहे हो, तो भाई जिसकी बॉडी ही ऐसी है तो हमें उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा ना। कोई जादू तो करना नहीं है हमने यहाँ पे, ना कोई जादू की छड़ी है, तो हमें इस हिसाब से करना है जैसा कि बॉडी है।
क्योंकि कुछ लोगों की बॉडी बिल्कुल डिफरेंट होती है, उस पे भी हमें काम करना है। उन्हें हम ये नहीं कह सकते कि आपकी बॉडी ख़राब है, पर हमारी नॉलेज में कमी ज़रूर हो सकती है, ठीक है। तो हम बॉडी के हिसाब से काम करना सीखें, फॉर्मूले से हट के भी करना पड़ता है। यहाँ पे तुरपाई पट्टी लगा लें फ्रंट और बैक में, फिर इसे कंप्लीट कर लें। तो बाकी स्टिचिंग नॉर्मल है। ब्लाउज़ की फ़िटिंग देख सकते हो, कोई डोरी मैंने बांधी नहीं है। इसीलिए नहीं बांधी कि भाई आपको ये ना लगे कि डोरी बंधी हुई है इसीलिए रुका हुआ है। तो फिक्स बना हुआ है ब्लाउज़, कोई लूजिंग ऐड नहीं की। डोरी क्यों लगाई, इसका कारण ये है कि कस्टमर की डिमांड होती है कि भाई हमें लगा दो डोरी, चाहे ज़रूरत पड़े या ना पड़े। आपको भी पता होगा, हर जगह ही होते हैं ऐसे कस्टमर तो। बाकी देखो यहाँ से सेंटर मिला हुआ है, स्लीव का सेंटर मिला हुआ है। बाकी स्टिचिंग इसकी सिंपल है। जहाँ जहाँ कमियाँ होती हैं, आपके कमेंट आते हैं, वही उस चीज़ पे मैंने फ़ोकस किया है। जबकि अभी ना मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल है राखी की वजह से, फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो शूट किया है कि भाई आप तक पहुंच जाए ब्लाउज़ की वीडियो, क्योंकि ब्लाउज़ की वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड है। यहाँ पे आपने देखा कि बिल्कुल एकदम सिलाई परफेक्ट है हर जगह से। स्क्वायर नेक ब्लाउज़, डीप नेक ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। आप कहते हो मैम इस साइज़ का बता दो, उस साइज़ का, हर साइज़ का सेम बनेगा, मेथड सेम रहेगा। बाय बाय।